हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज फार्मासिस्ट सीरीज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इजीली जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैटर में पूछे जाते हैं। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ, यानी जो एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन है वो कितनी बोन कंसिस्ट करता है। तो ये आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। जो पता है 206 बोन, यानी 206 हड्डियां जो होती हैं वो एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। जो लॉन्गेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, तो वो आपका होता है फीमर, यानी जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है, वो आपका सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है ह्यूमन बॉडी का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। उसमें आपका लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और इसमें आपका जो है स्मॉलेस्ट बोन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका स्टेपस जो है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेपस जो होता है ये कान की हड्डी होती है, ठीक है, ये आपका कान की हड्डी होती है, ईयर, ठीक है। तो ये छोटी हड्डी होती है, शरीर की अपने सबसे छोटी हड्डी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच बोन प्रोटेक्ट्स ब्रेन, ठीक है, व्हिच बोन प्रोटेक्ट ब्रेन, यानी जो हमारा ब्रेन है उसको कौन सी बोन प्रोटेक्ट करती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो क्रेनियम होता है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, द वर्टिब्रल कॉलम, द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे वर्टिब्री के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपका 33 वर्टिब्री जो है ये वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, हाउ मेनी सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टिब्री की बात कर रहा है कि कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। तो जो आपका इसमें आंसर जाएगा वो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, ठीक है, उसमें 7 नंबर होते हैं, ठीक है, यानी 7 वर्टिब्री मिलकर जो है आपका सर्वाइकल वर्टिब्री बनाती हैं। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करें, द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स, यानी जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो क्या इंक्लूड करता है। तो वो इंक्लूड करता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, व्हिच बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी फ्रिक्वेंटली जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि व्हिच बोन इज कॉल्ड कॉलर बोन। तो जो आपका क्लेविकल होता है, ठीक है, क्लेविकल जो होता है ये आपका कॉलर बोन कहते हैं, और इसी को जो है ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ठीक है, इसी को आपका ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी क्लेविकल जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द जॉइंट बिटवीन, द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रे इज। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो आपका एटलस और एक्सिस के बीच की वर्टिब्री है उसमें कौन सा जॉइंट होता है। तो वो आपका होता है पाइवोट जॉइंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें, द पेल्विक गर्डिल इज फॉर्म्ड बाय। जो पेल्विक गर्डिल होता है वो क्या फॉर्म करता है, ठीक है, मतलब किससे जो है फॉर्म होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है तो उसमें आपका दो प्रकार का गर्डिल होता है, एक पेक्टोरल गर्डिल होता है, ठीक है, एक पेक्टोरल होता है और दूसरा जो है आपका पेल्विक गर्डिल होता है। तो जो पेल्विक गर्डिल होता है वो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर जो है आपका पेल्विक गर्डिल बनाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बोन सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बोन सेल्स होते हैं वो किस मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं जो बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा ऑस्टियोब्लास्ट। जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं यही आपका
बोन बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करें, विटामिन एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड बोन हेल्थ इज। जो विटामिन होते हैं, एसेंशियल विटामिन होते हैं, वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए और बोन हेल्थ के लिए कौन से होते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करें, व्हिच डिसऑर्डर इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह कौन सी बीमारी है, कौन सी डिसऑर्डर है जो विटामिन डी की डिफिशिएंसी से बच्चों में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर माना हो जाएगा वो जाएगा रिकेट्स। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको जो है रिकेट्स दिया हुआ है। ठीक है, रिकेट्स जो होता है ये बच्चों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में, द स्टर्नम इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो स्टर्नम होता है उसे और क्या कहते हैं? तो स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर माना जाएगा, जो कि है ब्रेस्ट बोन। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करें, व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इन इज द नी जॉइंट। यानी जो नी जॉइंट होता है वो किस तरीके का जॉइंट होता है? तो वो होता है आपका हिंज जॉइंट। ठीक है, हिंज जॉइंट जो है ये आपका नी जॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रही है, सीरीज आपको अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।